नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आज एक न्यूज़ आया जिसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सोमनाथ गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी परियोजनाएं एक योजना के तहत की जा रही है जिसका नाम है प्रसाद। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों का विकास करना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सी योजना है जिसके तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, और उस योजना का नाम है प्रसाद, जिसे कि 2014-15 में शुरू किया गया था। बार बार एग्जाम में प्रसाद का फुल फॉर्म पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक और बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि जब ये योजना शुरू किया गया था उसके पहले ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 65वां था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2013 में इस इंडेक्स में भारत का रैंक 65 था, और इस योजना को शुरू करने के बाद 2019 में भारत का रैंक इस इंडेक्स में 34th रहा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके कारण हमारे देश के जो तीर्थ स्थल है और जो विरासत स्थल हैं उनमें बहुत सारी सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिसके कारण भारत का रैंकिंग ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अच्छा हुआ है। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2019 में भारत का रैंक 34th था। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं जिसका शीर्षक है नवीन लॉन्चेज स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर पुअर इन उड़ीसा। यहाँ पर नवीन का मतलब है नवीन पटनायक। तो इस न्यूज में कहा जा रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया और यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई है उसके कारण गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने में मदद मिलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य के लगभग 3.5 करोड़ गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। यह राज्य के द्वारा फंडेड हेल्थ डेबिट कार्ड है जिसका उपयोग करके गरीब परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपको याद रखना है इस योजना का नाम और इस योजना में कितने रुपए तक का लाभ परिवारों को मिल सकता है, आपको यह भी याद रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेशनल एंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम और अंत्योदय योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें ये कार्ड दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आपको याद रखना है इस योजना का नाम क्या है, किस स्टेट में इसे शुरू किया गया है और इसके क्या फायदे हैं। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज है इंडिया अप्रूव्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अबव 12। तो यहाँ पर भारत के द्वारा 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने के लिए इमरजेंसी अप्रूवल एक वैक्सीन को दिया गया है जिसका नाम है जाइकोव डी। तो नाम याद रखिएगा और उस कंपनी का नाम याद रखिएगा जिसके द्वारा इसे बनाया जाता है। यहाँ पर कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला और उसके द्वारा जो वैक्सीन बनाया जा रहा है उसका नाम है जाइकोव डी, जिसे कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। और यहाँ पर DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसके आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जाइकोव डी दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यानी कि जाइडस कैडिला ने DBT के साथ मिलकर के इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और यहाँ पर आपको उस मिशन का नाम भी याद रखना है और मिशन का नाम है कोविड सुरक्षा। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है चाइना अप्रूव्स 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है चाइना के पॉलिसी में और यहाँ पर कहा गया है कि चाइना ने फ्राइडे यानी कि कल ही 3 चाइल्ड पॉलिसी को कानूनी रूप दे दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस देश के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई है।
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2016 में चाइना के द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था और ऐसा करके उसने दशकों पुरानी 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया था। यहाँ पर डेटा देते हुए बताया गया है कि चीनी अधिकारी का कहना है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण 3 दशकों में चीन में लगभग 400 मिलियन से अधिक बच्चों के जन्म को रोका गया, जिसके कारण अब वहां पर जनसंख्या में बूढ़ों की आबादी बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए चाइना के द्वारा पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। आइए एक और न्यूज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है बीजिंग पासेस टफ ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चाइना के द्वारा एक बहुत ही टफ ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ को अपनाया गया है, जिसके तहत कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए और संभालने के लिए कड़े नियम को अपनाना होगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो नियम अपनाए गए हैं उसे नवंबर 1 से पूरे देश में लागू किया जाएगा, यानी कि अभी इस नियम को लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने की जो तिथि है वो है नवंबर 1। यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत जानकारी को लेना है तो ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति से सहमति लेनी होगी और उसी के बाद कंपनियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डाटा को लिया जा सकता है या फिर स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। पूरी दुनिया में ऐसे लॉज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर चाइना के द्वारा इस लॉ को अपना लिया गया है, जिससे कंपनियों पर ये अंकुश लगेगा कि वे अपने उपभोक्ताओं के पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल ना करें। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े हुए न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फेसबुक इंडिया लॉन्चेज ए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव फॉर एसएमबीज अक्रॉस 200 सिटीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फेसबुक के द्वारा छोटे और मध्यम व्यवसायियों के हेल्प करने के लिए एक योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ए स्मॉल बिजनेसेस लोन इनिशिएटिव। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना को भारत के 200 सिटीज में शुरू किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो छोटे और मध्यम व्यवसायी होते हैं वो फेसबुक में अपना एडवर्टाइजमेंट करके 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके छोटे और मध्यम व्यवसायियों को आसानी से 5 से लेकर के 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत वो पहला कंट्री है जहां पर फेसबुक के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना को पूरे देश के 200 सिटीज में शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फेसबुक पार्टनरशिप विद इंडिफी, यानी कि इंडिफी के साथ फेसबुक की साझेदारी है ऐसा करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज का शीर्षक है आरबीआई IRDA नोड मस्ट फॉर एफडीआई इन बैंक लेड इंश्योरेंस। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारत के इंश्योरेंस कंपनियों में अभी 74% तक का एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है एक निजी बैंक के द्वारा प्रचारित बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जो आवेदन आएंगे उसे आरबीआई और IRDA के द्वारा मंजूरी लेना आवश्यक होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आरबीआई और IRDA के द्वारा यह मंजूरी नहीं दे दी जाती कि उस बीमा कंपनी में एफडीआई आ सकता है, तब तक वहां पर एफडीआई नहीं जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया गया था और इस अमेंडमेंट के कारण बीमा क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे 49% तक बढ़ा दिया गया था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा करने से पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 26,000 करोड़ का निवेश आया है। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इसी वर्ष मार्च में एफडीआई की लिमिट को जो है 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। और यहाँ पर ये देखने के लिए कि जो एफडीआई का लिमिट है वो 74% से ज़्यादा ना हो जाए, खास करके वे बीमा कंपनियों में जिनको किसी प्राइवेट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, उसको देखते हुए यहाँ पर ऐसा फैसला लिया गया है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है मनिका बत्रा जी साथियान विन मिक्स डबल टाइटल एट WTT कॉन्टेंडर बुडापेस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी ने
शुक्रवार को यानी कि कल वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर कंटेंडर बुडापेस्ट 2021 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। तो आप दोनों प्लेयर के नाम को याद रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि उनके द्वारा कौन सा टाइटल जीता गया है। तो याद रखिएगा, टाइटल का नाम है वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर कंटेंडर, जो कि बुडापेस्ट में हो रहा है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों की जोड़ी ने सबसे पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था, वहां से इनकी शुरुआत हुई थी और इनके द्वारा अभी WTT कॉन्टेंडर जीता गया है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज है सिल्वर मेडल फॉर संजू देवी एंड भथेरी। यहाँ पर कहा गया है कि भारत को वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 और मेडल मिले हैं और वे दोनों मेडल सिल्वर मेडल हैं। तो यहाँ पर आपको उस टूर्नामेंट का नाम याद रखना है जहां पर इन दोनों के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों के द्वारा वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता गया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरी इंडियन वुमेन टीम के द्वारा इस टूर्नामेंट में 5 मेडल जीता गया है, जिसमें 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें और अगर हम वुमेन टीम की बात करें तो यहाँ पर यूएसए को फर्स्ट पोजीशन मिला है, रसिया को सेकंड पोजीशन मिला है और 5 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अगर हम पुरुषों की टीम की बात करें तो उनके द्वारा फ्री स्टाइल पहलवानी में 6 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप रसिया उफा में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जा रहा है और उस देश का नाम है रसिया, जहां पर भारत के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज आया है अमित कुमार वॉक टू विन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप इन नैरोबी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के अमित कुमार के द्वारा पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता गया है। और आपको ध्यान में रखना है उस इवेंट का नाम जहां पर अमित कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, और इवेंट का नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप नैरोबी केन्या में आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि 10,000 मीटर दौड़ में अमित कुमार दूसरे स्थान पर रहे हैं और ये टूर्नामेंट जिसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है वो नैरोबी केन्या में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा इस टूर्नामेंट में 2 मेडल जीते गए हैं। इससे पहले वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को इंडियन मिक्स रिले टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था और इसके बाद अमित कुमार के द्वारा यहाँ पर सिल्वर मेडल भी जीता गया है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज 21 अगस्त है और आज के दिन को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा इसके नाम से ही कि इस दिन को वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया जाता है और दुनिया भर में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, किस तरीके से उनके देखभाल के लिए पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाया जाए, इसी मुद्दे को लेकर के 21 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। अगर हम इस डे के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस डे को सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा 1988 यानी कि 1988 में शुरू किया गया था और आगे चल करके 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे को अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा 1988 में शुरू किया गया था और उसी को देखते हुए 1990 में यानी कि 1990 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 अगस्त को पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में घोषित किया गया। तो इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं जो कि 20 अगस्त से जुड़ा हुआ है। 20 अगस्त को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये कल का दिन है और वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, इसके थीम को आपको याद रखना है और इस साल जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे है उसका थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है ये भी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसके थीम को भी ध्यान में रखेंगे जो कि है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ओणम 2021 के ऊपर। पूरे देश में और खास करके केरला में ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये त्यौहार 10 दिनों तक चलता है और पूरी दुनिया में मलयाली कम्युनिटी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाती है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये त्यौहार राजा महाबली के वार्षिक घर वापसी का प्रतीक है, जिनके शासन काल को राज्य के लिए सबसे समृद्ध समय माना गया था और उसी को देखते हुए मलयाली कम्युनिटी के द्वारा इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये त्यौहार 10 दिनों तक चलता है और इस त्यौहार में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पर ओणम के त्यौहार के दौरान वल्लम काली जो कि एक नौका दौड़ है वो आयोजित की जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सभी नामों को। पुलिकली जो कि एक टाइगर डांस है उसका भी आयोजन इस त्यौहार में किया जाता है। यहाँ पर फूलों की एक रंगोली बनाई जाती है जिसका नाम है पुक्कलम। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो फूलों की रंगोली इस त्यौहार में बनाई जाती है उसका नाम है पोक्कलम। उसके अलावा थुम्बी तुलाल जो कि एक महिला नृत्य है वो भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कुमतिकली जो कि एक मुखौटा नृत्य है उसे भी यहाँ पर आयोजित करते हैं। ओनाथल्लू जो कि एक मार्शल आर्ट है उसे भी इस त्यौहार में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अट्टा चमयम एक लोकगीत और नृत्य इस त्यौहार में प्रमुख तरीके से किए जाते हैं। तो ये त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मलयाली कम्युनिटी से जुड़े हुए संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। आइए अब आज के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड टू ऑब्जर्व 21 अगस्त एज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। और आपके ऑप्शन है 1995, 1990, 2000, 2010। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे वाज ऑफिशियली फाउंडेड बाय रोनाल्ड रीगन इन विच ईयर। और आपके ऑप्शन है 1990, 1988, 1992 और 1993। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप। और आपके ऑप्शन है यूएसए, रसिया, चाइना और जापान। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडियन वुमेन ओन इन द वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप। और आपके ऑप्शन है 10, 5, 6 एंड 2। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। और आपके ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। और आपके ऑप्शन है 49%, 51%, 74% एंड 75%। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेसबुक इंडिया लॉन्चेज ए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव फॉर एसएमबीज अक्रॉस हाउ मेनी सिटीज। और आपके ऑप्शन है 200, 100, 500 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड 3 चाइल्ड पॉलिसी। और आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए स्मार्ट हेल्थ कार्ड। और आपके ऑप्शन है ओडिशा, दिल्ली, बिहार एंड यूपी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। और आपके ऑप्शन है 69, 34, 47, 50। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो जानकारियां आपको यहाँ पर दी गई हैं उसे आप जरूर पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।